आप मुझे देख रहे हैं जनूबी लेबनान के इलाके तीर में, और इस वक्त मैं कास्मिया ब्रिज पे खड़ा हूँ। और ये जो कास्मिया ब्रिज है इसको इज़राइल ने बमबारी से तबाह कर दिया है। ये पूरा जो ब्रिज है ये तबाह हो चुका है, और इस ब्रिज से जो गाड़ियाँ गुजर रही थी वो भी तबाह हुई हैं। और ये जो एक तबाहशुदा गाड़ी है ये आपको नज़र आ रही है, और इस तबाहशुदा गाड़ी का जो ओनर है ये खड़ा है इसके साथ, ये बच गया है। ये भी आपको नज़र आ रहा है। उस तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो सड़क है ये बैरूत से तीर की तरफ जा रही है, और आपको यहाँ पे हिजबुल्लाह के झंडे भी नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ ये सामने जो पहाड़ हैं यहाँ पर भी काफ़ी आबादी है, और इन पहाड़ों पर भी काफ़ी बमबारी की गई है। और ये जो शख्स खड़ा है इससे भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पुल है ये किस तरीके से तबाह हुआ है। आप देखें कि बिल्कुल इस पुल का एक हिस्सा तबाह हो गया है, और इस तरफ आप देख सकते हैं कि जो बम थे जो इस पुल पे गिराए गए वो कितने ताकतवर बम थे कि जो इस पुल का जो गड़ा है, आप ये देखें कि गड़ा जो है ये कितना लंबा गड़ा है, बहुत गहरा गड़ा है। उस तरफ भी एक बम गिरा है और इस तरफ भी एक बम गिरा है, और इससे पुल का जो एक हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। इसको दोबारा कोशिश की जा रही है इसको ठीक करने की। और ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल जो है ये आपको मैंने इसलिए दिखाई है कि ईरान और अमेरिका में जो अमन मुआहिदा है उस मुआहिदे की जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर आप देखें तो उसमें पहले ही पैराग्राफ में लेबनान का जिक्र है। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब अप्रैल में सीज़ फायर का ऐलान किया था तो उस वक्त भी उसमें लेबनान का जिक्र था, और अब जब कि मुआहिदा हुआ है तो उसमें भी लेबनान का जिक्र है। लेकिन इस मुआहिदे पे दस्तखत होने के बाद से भी इज़राइल की तरफ से लेबनान में मुसलसल बमबारी की जा रही है, और दर्जनों की तादाद में जो बेगुनाह सिविलियंस हैं उनको शहीद किया जा रहा है। और इस वक्त भी फ़ज़ा में बैरूत से लेके और तीर तक और नबातिया के इलाके में भी इज़राइल के जो ड्रोन है वो फ़ज़ा में आपको उड़ते हुए नज़र आते हैं। और ये जो लोग हैं ये अब वापस अपने इलाके छोड़ के जा रहे हैं, और ये जो इस गाड़ी का ओनर है इससे बात करेंगे क्योंकि ये लोकल है। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. I would like to thank first the Pakistani government for the assistance for the Iranian and for the Lebanon. Shukran jazilan lakum. Oh, I like from my heart. We ran away from the war. We're coming down in the war. Thank you very much. And God bless you. Long life Pakistan, long life Iran, long life Lebanon. Thank you very much. Thank you very much. What is your name? My name is Ali Saksuk. Okay. My name is Ali Saksuk. ओके। तो यहाँ पर हम मज़ीद इलाकों में भी जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो रोड है बैरूत से जो रोड जाती है नबातिया की तरफ उसको बंद कर दिया गया है। अब तीर का जो इलाका है उसके अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे। और ये जो शख्स है ये अपनी गाड़ी की देखभाल कर रहा है। इसकी कोशिश है कि गाड़ी जो है उसको किसी ट्रक पे रख कर वो किसी वर्कशॉप में ले जाए। और बहुत से जो यहाँ पर हमें सिविलियंस हैं वो खौफ व हरास की वजह से अपने इलाके छोड़कर वापस बैरूत की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और बैरूत में इस वक्त बहुत बड़े बड़े टेंट सिटीज़ हैं, और तकरीबन 16 लाख के करीब जो लेबनानी हैं वो जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ़ इलाकों से घर बार छोड़ कर और बैरूत की तरफ जा चुके हैं। और अब ये मज़ीद लोग भी जा रहे हैं अमन मुआहिदे के बाद। तो ये जो अमन मुआहिदा है, इस अमन मुआहिदे से लेबनान में अमन कायम होगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ की जो सूरत हाल है उसको मज़ीद सोच समझने के लिए हम कुछ अंदर जाते हैं। और ये जो कास्मिया ब्रिज है इसके इर्द गिर्द हमें बहुत सी तबाहशुदा गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। जब यहाँ पे बम गिरा तो वो जो गाड़ियाँ थीं वो गाड़ियाँ जो है वो उस बम के धमाके से जो शिद्दत पैदा हुई
उसकी वजह से बहुत सी गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा भी गईं। लेकिन ये जो गाड़ी है इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी जो विंड स्क्रीन है इस पे आपको बम के टुकड़े भी नज़र आ रहे हैं। और वो जो पिछली गाड़ी थी जो मैंने आपको दिखाई, सुर्ख रंग की जो गाड़ी थी, वो गाड़ी जो है वो धमाके के बाद जब पुल तबाह हो गया तो वो गाड़ी जो है वो तबाहशुदा मलबे से आके टकराई, इसलिए उस गाड़ी का ओनर जो है वो बच गया, लेकिन गाड़ी में मौजूद अफराद ज़ख्मी हुए। इस गाड़ी में जो लोग थे हमें ये बताया गया कि उनमें से 2 लोग जो है वो शहीद हो गए। और ये सामने एक लेबनानी आर्मी की एक चेक पोस्ट थी जो कि पुल के ऊपर कायम थी, ये आप देख सकते हैं इस चेक पोस्ट को। और इस चेक पोस्ट पे जो फ़ौजी थे वो भी ज़ख्मी हुए। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं तीर का मरकज़ी बाज़ार है, और ये जो मरकज़ी बाज़ार है यहाँ पर बहुत सी जो दुकानें हैं और बिल्डिंग्स हैं उनको इजराइल ने टारगेट किया है। ये आपको नज़र आ रही है, ये एक रेस्टोरेंट था, इसको टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से। और इसी तरीके से जिस जगह पर मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ यहाँ पर मलबा भी हटाने की कोशिश की जा रही है। ये एक और आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है इस तरफ, इसको भी तबाह कर दिया गया है। और बिल्डिंग के पीछे रहायशी इलाका है, वो देखें पीछे रहायशी इलाका है, और वो रहायशी इलाके के अंदर भी सुराख आपको नज़र आ रहे हैं। और हमें बताया गया है कि यहाँ पर जो इजरायली बमबारी है इससे बहुत से लोग जो हैं वो शहीद हुए और बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हुए। और अब आपको सामने नज़र आ रहा है कि मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर दुकानें जो हैं ज़्यादातर वो बंद हो चुकी हैं, और आप देख रहे हैं लोग जो हैं वो अपने घर बार छोड़कर गाड़ियों में बैठकर वो बैरूत की तरफ जा रहे हैं। और ये यहाँ पर काफ़ी आपको जो है रश नज़र आ रहा है गाड़ियों का, और लोग जो हैं वो उनके गाड़ियों में सामान भी नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा। और इजराइल की जो बमबारी है वो बमबारी हो रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के बाद भी बमबारी हो रही है, मुसलसल बमबारी हो रही है। और इसके जो शवाहिद हैं वो आपके सामने हैं। और हमें अब यहाँ पर जो सरकारी हुकाम हैं उन्होंने एडवाइज़ ये किया है कि हम ज़्यादा आगे ना जाएं, तो हम इसी इलाके में कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम यहाँ पर इजरायली बमबारी से होने वाली तबाही है आपको दिखा सकते हैं, और थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएंगे। तीर में इजराइल की तरफ से सिर्फ तजारती इदारों, दुकानों, रेस्टोरेंट्स को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि आपको मेरे पीछे एक बैंक की बिल्डिंग भी नज़र आ रही है, ये आरडी बैंक है, इसकी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। और ये जो बैंक है इसकी बिल्डिंग जो है वो तकरीबन तबाह हो चुकी है, और अंदर जो जितना भी सामान है वो भी तबाह हो चुका है। और इस तरफ एक बिल्कुल करीब एक रेस्टोरेंट था, और वो रेस्टोरेंट जो है उसकी भी इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और इस तरफ भी बहुत से जो तजारती मराकज़ हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। और ये जो इलाका है यहाँ पर कुछ दुकानें अभी खुली हैं और कुछ दुकानें बंद हो गई हैं। यहाँ तीर में जगह जगह पर तबाहशुदा इमारतें नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये पूरा जो बाज़ार है इसको तबाह कर दिया गया है, यहाँ पे बिल्कुल तबाही है। और इस तरफ आप देखें, ये जो एक रहायशी बिल्डिंग है इसको भी तबाह कर दिया गया है। ये जिस जगह पे ये जो आपको मलबा नज़र आ रहा है ये एक रहायशी बिल्डिंग का मलबा है, और ये बिल्डिंग जो है मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ जो बमबारी हुई है उससे 50-60 लोग जो हैं जो बिल्डिंग के अंदर थे वो शहीद हो गए। कुछ डेड बॉडीज़ अभी तक इस बिल्डिंग के अंदर हैं, मलबे के अंदर हैं डेड बॉडीज़, इसलिए यहाँ पे कुछ हमें स्मेल भी जो है वो महसूस हो रही है। और ये देखें सामने एक और रहायशी इलाका है, इसको भी टारगेट किया गया है, और ये बिल्डिंग भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। इसके साथ जो इससे मुंसलिक इमारतें हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये गाड़ियां खड़ी हैं, ये गाड़ियां भी तबाह हो चुकी हैं। ये देखें, आपको इस तरफ ये गाड़ियां नज़र आ रही हैं, ये वाली गाड़ियां, ये आपको गाड़ी नज़र आ रही है, ये भी तबाह हो गई है। ये गाड़ी है, इसके साथ ये गाड़ी है, फिर उसके बाद सामने गाड़ियां हैं वो भी तबाह हो गई हैं। और इस तरफ जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। और ये जो जबले अमल हॉस्पिटल है, ये उसकी पार्किंग में जो गाड़ियां थी वो तमाम गाड़ियां तबाह हो गई हैं। और हॉस्पिटल जो है उसकी बिल्डिंग को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, उस तरफ हमें लग रहा है कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। ये इजराइल की तरफ से एक
ट्रेडिशन बना दी गई है। हमें ऊपर ड्रोन की आवाज़ भी आ रही है। ड्रोन जो है वो मुसलसल परवाज़ कर रहा है, लेकिन इज़राइल जो है वो जगह जगह पे यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी टारगेट कर रहा है। यहाँ पर जो नबातिया का इलाका है वहाँ पर एक नहीं 2 हॉस्पिटल्स के इर्द गिर्द उन्होंने बमबारी की है। और ये हमें तीर में एक और एविडेंस मिल गया। यहाँ पर भी जो जबल अमल हॉस्पिटल है उसके इर्द गिर्द जो रहायशी इलाके हैं उनको टारगेट किया गया है और बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पे शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। ये तीर के इलाके में जो बमबारी हुई है उस बमबारी के बायस जो तबाहशुदा इमारतें हैं उनका जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर रिलीफ एक्टिविटी भी चल रही है। ये जो रहायशी बिल्डिंग है इसको भी टारगेट किया गया है। इस बिल्डिंग के अंदर हमें बताया गया कि 10 अफराद थे वो शहीद हुए हैं और इसके इर्द गिर्द जो इमारतें हैं उनमें भी नुकसान हुआ है। ये सामने जो इमारत है इस पर आपको बहुत से झंडे भी नज़र आ रहे हैं और इस इमारत के तमाम शीशे टूट गए हैं। यहाँ पे जो तमाम जो रहायशी इलाका है इसमें जो लोग रहते थे वो उनको खाली कर दिया गया है। ये करीब ही हमें ये नॉर्वेजियन रिफ्यूजी कौंसिल जो है इसका दफ्तर था ये सामने, तो ये नॉर्वेजियन रिफ्यूजी कौंसिल का जो दफ्तर है ये भी तबाह हो चुका है। और ये हमें सामने एक बताया गया है कि ये एक एनजीओ है, ये उसका दफ्तर था और ये एनजीओ का दफ्तर भी जो है वो खाली हो चुका है। ये जबल अमल हॉस्पिटल जो है तीर में, इसके इर्द गिर्द बहुत सी जो तिब्बी एजेंसियां हैं उनके दफातर भी थे, वो भी तबाह हो गए हैं। ये कोविड-19 के जो मरीज़ हैं उनकी हेल्प के लिए ये एक जगह थी, ये भी तबाह हो चुकी है। और यहाँ पर बहुत से मेडिकल स्टोर थे वो भी तबाह हो चुके हैं। और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं उनके साथ हम बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे अभी बाकी हैं, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं। अब हम इस हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे और जबल अमल हॉस्पिटल का जो तर्जुमान है डॉक्टर वाहिद रियाद, उनसे बात करेंगे। دكتور وائل مروه نفرولوجيست and CEO in hospital جو العامل. أول شيء أهلا وسهلا فيكم. रवां साल 1 जून को हम अस्पताल में हस्ब मामूल काम कर रहे थे। अचानक इसराइल ने अस्पताल पर फ़िज़ाई हमला कर दिया। 4 डॉक्टरों और 32 नर्सों समेत अमले के 35-36 लोग शदीद ज़ख्मी हो गए। 45 ज़ख्मी बाहर से भी आए। हर तरफ से चीखो पुकार और अफरा तफरी थी। अब बाहर के लोगों के साथ साथ हमें अपने अमले का भी इलाज करना पड़ा। कई ज़ख्मियों को ऑक्सीजन लगाना पड़ी। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम था। सख्त मुश्किल सूरत हाल थी। उसके बावजूद हमने अस्पताल बंद नहीं किया। अब मैं तीर के साले समुंदर पे खड़ा हूँ। आप देखें पीछे कितना खूबसूरत समुंदर है, बिल्कुल नीला और बिल्कुल इसका साफ़ पानी है। और ये जो खूबसूरत समुंदर है, इस समुंदर के किनारे पर वाक़या बहुत सी रहायशी बिल्डिंग्स को इज़राइल ने टारगेट किया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। और समुंदर की खूबसूरती देखें, और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये एक तबाहशुदा रहायशी बिल्डिंग का मलबा है। और अब आप इस समुंदर के बिल्कुल सामने इस बिल्डिंग की तबाही देखें। ये आपको तबाहशुदा बिल्डिंग नज़र आ रही है और यहाँ पर लोगों के आम इस्तेमाल की अशिया हैं। ये किसी का हुक्का जो है, ये हुक्के के हिस्से जो हैं वो गिरे हुए हैं। और यहाँ पे आपको जूते नज़र आ रहे हैं, बर्तन नज़र आ रहे हैं, लोगों के इस्तेमाल की अशिया हैं। ये किसी बच्चे की साइकिल है, इस तरफ ये देखें, ये बच्चे की साइकिल है। तो इस बच्चे की साइकिल और यहाँ पर बहुत से जो खिलौने बिखरे हुए हैं वो साफ बता रहे हैं कि ये कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था। तीर का जो साहिल समुंदर है, इस पर एक बहुत ही अहम चीज़ जो हमने नोट किया है वो ये है कि एक तरफ तो इस साहिल समुंदर पर जो इजरायली बमबारी है उससे बहुत से लोग यहाँ शहीद हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ के नौजवान हैं इनको आप देखें, ये साहिल समुंदर पे इंजॉय भी कर रहे हैं और शीशा पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं और हुक्के के एक कश लगाते हैं और फिर समुंदर में चले जाते हैं। और ये जो नौजवान है ये विक्ट्री का निशान बना रहा है।
और विक्ट्री का निशान ये बना रहा है, ये कह रहा है कि हम इज़राइल की बमबारी से खौफज़दा नहीं हैं। मसाइल इनके बहुत हैं, परेशानियां भी इनको बहुत हैं, लेकिन साथ ही साथ आप देखें समुंदर के अंदर भी काफ़ी सारे लोग जो हैं, समुंदर के अंदर भी वो आपको नहाते हुए नज़र आ रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं बहुत से लोग। इसमें बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं। और इनका ये जो अंदाज़े ज़िंदगी है ये आपको बता रहा है कि जो जंग है उसका एक खौफनाक पहलू है। जंग मसाइल लेके आती है। जंग जो है उसकी वजह से इस इलाके के लाखों लोग जो हैं हिजरत करने पे मजबूर हुए, अपने घर बार छोड़ के वो दूर दराज इलाकों में चले गए हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये इलाका नहीं छोड़ा उन लोगों को एक तरफ तो फ़िज़ा से इजरायली ड्रोन्स की बमबारी के ख़तरे का सामना है, लेकिन दूसरी तरफ वो यहाँ पर बैठ के ज़िंदगी को एंजॉय भी कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तो ये साबित करता है कि लेबनान के लोग कितने बहादुर हैं और उनको इजरायली बमबारी से कोई खौफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. What is your name? Muhammad Bawab. So you don't fear Israeli bombardment? No, no, no. Unless they start attacking Sur and it's the places around it, we leave. But right now there is striking far away from Sur, so there's no big. So stress. tell us how many people were killed here in Sor? A lot of people were killed here before they set the ceasefire like a month ago. About like 20 people died in one airstrike, which was like about like 5 buildings. So yeah, a lot of people died. And other than that, other airstrikes, yeah, many people died too. And what do you do? About what? Are you a student? Yes, I am a student. I am in university right now, and I'm working. My dad have a business. I'm working on it too, with him too. Thank you. Pakistan, love you, Pakistan. You love Pakistan? I love you, Pakistan. Thank Hey, you. Welcome. Okay. Habibi. What's your name? My name is Hamid. Muhammad. Your name is Muhammad? Muhammad. He is also Muhammad? Muhammad. Yeah. ये जनूबी लेबनान के शहर तीर का एक और तबाहशुदा रहायशी इलाका है। और इस रहायशी इमारत पर जब इज़राइल ने बमबारी की तो इस बमबारी से जो लोग शहीद हुए उसमें ये एक ख़ातून सहाफ़ी गायदा हुसैन दायग ये भी शामिल थी। ये इस बमबारी में शहीद हो गई और इस बिल्डिंग के मलबे पे इनकी तस्वीर लगाई गई है। और ये जो तस्वीर है ये इसलिए लगाई जाती है ताकि लोगों को बताया जाए कि इस बिल्डिंग में जो शहीद हुए वो कौन लोग थे। क्योंकि आमतौर पे इज़राइल का ये दावा होता है कि जी उसने हिज़्बुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं उनको टारगेट किया है या उन्होंने किसी मिलिट्री टारगेट पर बमबारी किया है। लेकिन हम यहाँ पे घूम फिर रहे हैं और अक्सर जगह पर हमने देखा है कि जो इज़राइल के टारगेट हैं वो सिविलियन इलाके हैं।